टीम इंडिया की हार? कौन कौन है टीम इंडिया के अब तक के 4 कसूरवार, जरा इस पर बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया के 4 कसूरवार बल्लेबाज कौन है। हम गेंदबाजों को नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि हमारी तरफ से गेंदबाज कोई कसूरवार है ही नहीं, क्योंकि गेंदबाजों की ही वजह से आपकी नाक अभी तक बची हुई है, आप इस मैच में बचे हुए हैं। नहीं तो आपने इतनी घटिया बल्लेबाजी की है दोनों पारियों में कि आप लायक नहीं हैं कि आप इस मैच को जीत पाए। लेकिन गेंदबाजों ने जो आपको मैच में वापसी कराई है, इसी वजह से आप अभी भी मैच में थोड़ा बहुत जिंदा है। तो कौन कौन से 4 कसूरवार हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी बल्लेबाजी में, हम उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी पर ही बात होनी भी चाहिए। भाई गेंदबाज सामने वाली टीम के 11 रनों पर 6 विकेट गिराकर उनको 197 पर आउट कर रहे हैं, उनसे आप और क्या लेंगे। लेकिन हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? महान बल्लेबाज, कोई नंबर 1 रहा है, कोई नंबर 2 रहा है, किंग हमारे पास है, किंग है, हिटमैन है हमारे पास युवा खिलाड़ी। अभी कितने शतक मारे थे? 3 या 4 या 5 शतक मारे थे। उसको बुलाओ, यही सब चल रहा था ना। आप बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा उछल रहे थे, और यही बल्लेबाज इन्हीं परिस्थितियों में खेले हैं बचपने से लेकर, यही टर्निंग ट्रैक्स पर एक्सपोज्ड। क्या हुआ आज? एक्सपोज्ड। तो कौन है वो 4 एक्सपोज्ड वाले बल्लेबाज? एक एक करके उन पर आते हैं और इस मैच का प्रदर्शन दिखाते हैं, जिनकी वजह से आप ये मैच लगभग हार चुके हैं। नंबर 1 पर तो है हमारे कप्तान रोहित शर्मा, ओपनिंग करने आते हैं और पहले मैच में उन्होंने शतक जड़ा था, तो उनसे उम्मीद थी कि भाई इस मैच में वो कुछ कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन हमारे कप्तान साहब दोनों ही पारियों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। पहली पारी में भी 12, दूसरी पारी में भी 12। भाई इस 12 से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसके आगे एक 0 भी लगा देते तो मजा ही आ जाता, टीम इंडिया इस मैच को जीत जाती। 0 तो छोड़िए, 12 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 13 भी नहीं बना पा रहे हैं, ये तो स्थिति है उनकी। तो सबसे बड़े कसूरवार नंबर 1 पर तो रोहित शर्मा ही है। कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, ऐसा कहा जाता है, कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, रन बनाने चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा ने पहले मैच में ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद उनकी बल्लेबाजी को न जाने क्या हो गया, और देख लीजिए वो नहीं चले तो इंडिया की हालत क्या है। इसके बाद दूसरे कसूरवार हैं हमारे शुभमन गिल साहब। टर्निंग ट्रैक देखकर हालत खराब हो गई, बल्लेबाजी भूल गए। वो दोहरा शतक वनडे में लगा रहे थे, T20 में शतक लगा रहे थे, शतक पर शतक टेस्ट पे भी लगाया उन्होंने। फिर क्या हुआ? बहुत बातें थी ना कि केएल राहुल की जगह उनको लाओ। भाई केएल राहुल की जगह क्या हुआ? केएल राहुल 5 बनाते थे, उन्होंने भी 5 बनाया। केएल राहुल 19 बनाए थे, उन्होंने 21 बना दिया। बस यही हुआ। फायदा क्या हुआ केएल राहुल को हटाने का? केएल राहुल कम से कम आगे बढ़कर छक्का लगाने की कोशिश नहीं करते थे। वैसा ही हुआ, शुभमन गिल आए और पहली पारी में 21 बनाए, दूसरी पारी में सिर्फ 5 बनाए, चलते बने। तो दूसरे कसूरवार शुभमन गिल। तीसरे कसूरवार किंग कोहली। किंग है भाई वो तो, इसी वजह से टीम में, नहीं तो कोई दूसरा 3 साल से इतना घटिया प्रदर्शन कर रहा होता, नंबर 4 पर आकर 27 के एवरेज से रन बना रहा होता, तो अभी तक बाहर हो चुका होता। लेकिन हमारे किंग है भाई साहब, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, नाम है बहुत ज्यादा। खैर वनडे और T20 में तो उन्होंने नाम कमाया भी है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। किंग कोहली ने नाम कमाया है, लेकिन माफ कीजिएगा टेस्ट में वो किंग नहीं रहे। वो किंग का ताज छीन चुका है, और अब वो जो टाइटल भी बचा है ना, उसको भी कोहली को किसी और को दे देना चाहिए। भाई मुझे किंग मत बोलो, मैं उसके लायक नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी ऐसी कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे। पहली पारी में कुछ 22-23 रन बनाए और दूसरी पारी में तो और बुरी तरीके से फेल हो गए। दोनों पारियों में ये फ्लॉप, और पहली पारी में तो सेट होकर आउट हुए, दूसरी पारी में शुरुआत में ही आउट हो गए। तो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है टीम इंडिया को, जिस पर सबसे ज्यादा दारोमदार है टीम इंडिया की बल्लेबाजी का, जो कोई एक पिलर है टीम इंडिया की बल्लेबाजी का, उस पिलर में ही अगर छेद हो जाएगा, वो पिलर ढह जाएगा, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। 4 नंबर पर आते हैं, सचिन तेंदुलकर वाली जगह पर आते हैं, इतने महान बल्लेबाज की जगह पर आते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा महान बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। 3 साल से तो यही हो रहा है। तो तीसरे कसूरवार हमारे विराट कोहली। चौथे कसूरवार, मैं चौथा कसूरवार मानूंगा इस मैच में रविंद्र जडेजा को, बल्लेबाजी से। आप कहेंगे वो तो ऑलराउंडर है, हम भी कहेंगे ऑलराउंडर है। फिर आप कहेंगे श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, हम कहेंगे दूसरी पारी में उन्होंने कम से कम वो जो 26 रन बनाए, उन्होंने एक हौसला दिया टीम इंडिया को, और एक पलटवार की राह दिखाई। इस विकेट पर टीम इंडिया की तरफ से 26 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। 10 के 10 बल्लेबाज 26 बनाते तो टीम इंडिया 260 बन जाते, इसलिए। लेकिन रविंद्र जडेजा को मैं कसूरवार क्यों मानता हूं? क्योंकि वही
इस सीरीज में पहले मैच से लेकर पहले और दूसरे दोनों मैच के सबसे बड़े मैच विनर कौन थे? रविंद्र जडेजा, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से परफॉर्म उन्होंने किया था। लेकिन यहां पर मैं बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को कसूरवार मान रहा हूं, क्योंकि ना पहली पारी में कुछ कमाल कर पाए, ना दूसरी पारी में कुछ कमाल कर पाए। आप स्कोर देख लीजिए, उनके सामने आपके स्कोर है उनके। ये कोई स्कोर होता है? ये 5-7 रन कुछ कोई स्कोर होता है? आप 84 बनाते थे, आप 86 बनाते थे, आप चलिए 50 बना दीजिए, 40 बना दीजिए, तो भी थोड़ा आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता। लेकिन इस मैच में गेंदबाज रविंद्र जडेजा का तो कंट्रीब्यूशन आया पहली पारी में 4 विकेट, लेकिन बल्लेबाजी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। इसीलिए शायद टीम इंडिया पर इतना ज्यादा दबाव आ गया और टीम इंडिया की हालत ऐसी है कि हार सामने खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 76 रन चाहिए। तो ये हैं हमारे 4 कसूरवार बल्लेबाज जो हैं। आप बताइए आपके कौन कौन से कसूरवार हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।